बीएसएनएल में हो चुकी है टाटा ग्रुप की एंट्री। अब बीएसएनएल बनेगा जियो और एयरटेल का बाप। बीएसएनएल ने उठाया बड़ा कदम, हिल गया पूरा टेलीकॉम सेक्टर। 150 करोड़ भारतवासियों को फ्री में इंटरनेट देने की हुई बड़ी प्लानिंग। अब इंटरनेट डेटा का बदल जाएगा पूरा नक्शा। दोस्तों, कई यूजर्स ने जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम को देखकर बीएसएनएल की तरफ अपना सिम को पोर्ट करना भी शुरू करवा दिया है। और अभी हाल ही में जिस तरह से अचानक इंटरनेट का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से भारत के आम जनता और ज्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट से छुट्टी करने के लिए भारत के टाटा ग्रुप बीएसएनएल में एंट्री मार चुकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का बीएसएनएल एयरटेल और जियो की छुट्टी कर पाएगा? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत के इंटरनेट डेटा की दुनिया का बादशाह? एयरटेल जियो का मार्केट क्या बीएसएनएल खा सकता है? दोस्तों, यह बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि बीएसएनएल पर ज्यादा भरोसा आज के भारतीयों को नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल ने अपनी सर्विस हमेशा लोगों को खराब ही दी है। खास करके नेटवर्क इशू हमेशा देखने को मिला है, इसलिए इस तरह का सोचना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, अब मार्केट में कुछ ऐसी खलबली हुई है जिसके बाद बीएसएनएल फिर से ट्रेंड करने लगा है। बीएसएनएल नया जियो बन सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंज आने वाली है। आज के इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां लंबा पैसा चूसने की फिराक में हैं सभी मोबाइल यूजर्स से, और कैसे बीएसएनएल हमको इस परेशानी से उबार सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल के इस काम के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा सिम यूज करते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो एंड वीआई जो अपना अच्छा खासा फीस लेते थे, जो टैरिफ लेते थे, उसे बढ़ा दिया है। मतलब डेटा महंगा, फोन का रिचार्ज महंगा, यानी कि 10% से 27% तक की वृद्धि। जरा सोचिए, जो रिचार्ज 100 रुपए का मिल रहा था, अब वो 127 का मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइस क्यों बढ़ा दी? इसके पीछे की असल वजह क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, यानी कि भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, उसमें इन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब बारी आ चुकी है उस इन्वेस्टमेंट की वसूली करने की, और इन कंपनियों ने एक ऐसी बेहतरीन प्लान बनाई इन पैसों को वसूलने का, जिसका भुगतान अब आम जनता को करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, इन कंपनियों ने जिस योजना को अपनाया है उसका नाम है ARP, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती है कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल 239 रुपए प्रति यूजर कमाता है, जो 181 रुपए प्रति यूजर कमाता है। वीआई का थोड़ा कम है, यानी 135 रुपए। लेकिन अब प्लान बदलने के बाद एयरटेल का 239 वाला प्लान 299 का हो गया है। अब बाकी आप देख लीजिए, जियो कितना बढ़ाया है और वीआई कितना बढ़ाया है। यानी कि अब मार्केट से वसूली शुरू हो चुकी है। अब जो कंपनियां सर्विसेज दे रही हैं, उसकी एवज में पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू कर चुकी है। और इन कंपनियों को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर वह पैसा नहीं लेंगे तो वह अपनी सर्विस अच्छे तरीके से यूजर तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अच्छे सर्विसेज के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा और इसमें पैसा लगेगा, अच्छी खासी लागत लगेगी। इसीलिए पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। लेकिन ये जो हाइप हुई है, प्राइसेस बढ़ी है, इसने मोबाइल यूज को काफी महंगा बना दिया आम आदमी के लिए। और इसलिए बीएसएनएल फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने टैरिफ हाई करने की बात कह दी, लेकिन बीएसएनएल जहां है वहीं नजर आ रहा है। अगर वह बढ़ोतरी करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। लेकिन देखा जाए तो बीएसएनएल इस वक्त सबसे सस्ता डेटा प्लान और सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि बीएसएनएल का 4G अच्छे तरीके से रोल आउट नहीं हो पाया है। यानी कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां तक 4G नहीं पहुंचता। लेकिन एक खासियत बीएसएनएल के पास में है, वो ये है कि इसका रूरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे देहाती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर बीएसएनएल ही चलता है। वहां पर जियो एयरटेल नहीं पहुंच पाया अभी तक। ऐसी स्थिति में अगर बीएसएनएल सीरियसली चाहे तो बीएसएनएल इस वक्त
सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है। अगर टाटा ग्रुप सही तरीके से इसमें रिफॉर्म लाए, सही तरीके से बदलाव लाए, तो बीएसएनएल तुरंत अंबानी को, भारतीय एयरटेल वालों को, सबको हरा सकता है। दिक्कत यह है कि क्या बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश की भी जाएगी, और डूबा भी तो क्यों डूबा बीएसएनएल, आइए समझते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल सबसे पहले शुरू होने वाले टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज में से एक है। यह 1 अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ था। 2000 से लेकर 2009 तक बीएसएनएल का बूम था। सन 2009 में नई नई कंपनी आनी शुरू हुई। उन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस देने शुरू किए। कस्टमर्स के फोन को अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो जल्द उठाया करती थी। प्राइवेट कंपनियां जल्दी इंस्टॉलेशन करवाती थीं। रिपेयर का काम आता तो भी ठीक करती थी और सारा कुछ एकदम जल्दी करके देती थी। इसीलिए सारी प्राइवेट कंपनियां पॉपुलर होने लगी। इनकी स्पीड अच्छी थी, कॉल ड्रॉप कम होते थे। और जब 2009 के बाद इंटरनेट बूम आने लगा भारत के अंदर, उसके बाद में ये सारी कंपनियों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि बीएसएनएल अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था। वीडियो उसमें बफर होते ही रहते थे, गोल गोल चक्कर घूमते रहता था, वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता था। अभी भी कई जगह ऐसा सिचुएशन है जहां बीएसएनएल की स्पीड बेहद स्लो है, जबकि इंडिया में 5G तक रोल आउट हो चुका है। टेक्नोलॉजी का यह लैग यानी पुअर कस्टमर सर्विसेज, उसमें खराबी और 4G को पूरी जगह अप्लाई न कर पाना, ये सारी चीजें बताता है कि क्यों बीएसएनएल को लोग छोड़कर जा रहे हैं। हर साल लाखों मोबाइल यूजर है जो बीएसएनएल से शिफ्ट होकर के जियो, एयरटेल या VI में जा रहे हैं। और खासकर जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं, वो अपना नंबर पोर्ट कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं। गांव में देखा जाए तो बीएसएनएल की बहुत अच्छी पकड़ है, स्पीड उतनी नहीं आती, लेकिन वहां बीएसएनएल ही काम करता है। ऐसे कई इलाके अब बीएसएनएल ने प्लान किया है कि सन 2024 के अंत तक टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सभी यूजर्स तक 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक वह 5G पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है और इसमें खरा उतरता है बीएसएनएल, तो डेफिनेटली लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है इंटरनेट स्पीड की। 4G बोलने के बाद अगर प्रॉपर स्पीड नहीं दे पाया, 5G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, कस्टमर की प्रॉब्लम को कॉल सेंटर वाले जल्दी फिक्स नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में बीएसएनएल आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इस समय बीएसएनएल के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लोगों को ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, तो उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी लोग काफी दिक्कत में हैं। इसलिए ये लोग रोल बैक कर सकते हैं बीएसएनएल की तरफ। और अब बीएसएनएल यह अच्छी तरीके से जान चुका है कि इंटरनेट की दुनिया में कैसे भूचाल लाना है। इसलिए बीएसएनएल अब बड़े लेवल पर 4G नेटवर्क लगना शुरू कर चुका है। ऑलमोस्ट यह काम अब कंप्लीट ही होने वाला है। इससे देश के बड़े एरिया तक बीएसएनएल का 4G नेटवर्क पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। खास बात है कि बीएसएनएल जहां भी अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही है, उसे आगे 5G में बदलना आसान होगा। बीएसएनएल उन ग्रामीण इलाकों में 4G सर्विसेज को पहुंचाना चाहती है जहां किसी और कंपनी की सर्विस नहीं पहुंची है। मकसद उन इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है जो सुविधाओं से पीछे हैं, जो यूजर्स अभी 2G और 3G नेटवर्क से जुड़े हैं, उन्हें 4G नेटवर्क पर लाया जाएगा। अगर टाटा ग्रुप ने फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छे से कर दिया तो निश्चित तौर पर बीएसएनएल कामयाब हो सकता है इस रेस में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप कौन सा सिम यूज करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।